बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रोम को डिस्कस करेंगे। रोम की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम क्या होती है? पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। शुरू में ये ब्लैंक होती है, यानी कि इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। डाटा एंड प्रोग्राम कैन बी राइट हेयर। आप जो पी रोम होती है, इसमें आप जो है डाटा को राइट कर सकते हैं। सिर्फ एक बार डाटा को राइट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार। ओनली वंस टाइम डाटा एंड प्रोग्राम कैन बी राइट हेयर। अगर आपका वो डाटा जो आपने लिखा है वो गलत हो गया या उसमें कोई एरर आ गया है, तो आप उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार जैसा भी आपने डाटा लिख लिया पी रोम के अंदर, वो उसी तरह टाइप रहेगा, चाहे एरर प्रोन हो चाहे विदाउट एरर हो, वो उसके अंदर ऐसा ही मौजूद रहेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको डाटा दोबारा लिखना है तो आपको दोबारा से अपने वो जिस पे आपने डाटा लिखना है यानी शीट वगैरह लेनी पड़ेगी, यानी कि वहाँ आप डाटा जो है चेंज नहीं कर सकते। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है ईपी रोम। ईपी रोम स्टैंड फॉर अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम की तरह ये भी शुरू में ब्लैंक होती है, निचली ब्लैंक होती है। डाटा और प्रोग्राम हम यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ हम डाटा और प्रोग्राम लिख सकते हैं। द डाटा एंड प्रोग्राम राइट ऑन इट कैन बी अरेज्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। अगर अब आपकी ईपी रोम है, आप ईपी रोम में अपना प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, डाटा इंटर कर रहे हैं, अगर आपके पास अगर ईपी रोम में कोई भी गलती हो जाती है और उसे आप अरेज करके करेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करना होगा। इसमें भी आप डाटा ऐसे ही चेंज आउट नहीं कर सकते, ज़्यादा डाटा की करेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ आपको अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करना होगा, फिर उन रेज की बदौलत आप अपने ईपी रोम में डाटा की चेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ईईपी रोम। ईईपी रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली अरेंजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी इनिशियली ब्लैंक होती है। पी रोम और ईपी रोम की तरह ईईपी रोम भी जो होती है इनिशियली यानी शुरू में ब्लैंक होती है। डाटा और प्रोग्राम यहाँ भी हम राइट कर सकते हैं। डाटा एंड प्रोग्राम, अगर हमारे पास कोई गलती हो गई है डाटा या प्रोग्राम में, उधर उसे हम अरेज करके करेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पल्सेस का यूज़ करेंगे। इसके नाम से शो हो रहा है इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करते हुए आप इसमें डाटा की चेंज कर सकते हैं, डाटा को करेक्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि रोम एक रीड ओनली मेमोरी है। अब बात हो रही है अगर हम डाटा टाइप करें, अगर पी रोम में डाटा को टाइप कर रहे हैं तो जो लिख दिया उसमें बस वो ठीक है, उसने पी रोम ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये डाटा ठीक है। अब उसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते। ईपी रोम में डाटा लिखा, उसमें अगर हमने चेंज करना है तो हम उसमें अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करेंगे, ऐसे उसमें भी हम डाटा चेंज नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद अगर हमने ईपी रोम में डाटा लिखा तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस का यूज़ करना होगा, अगर हमारा डाटा गलत हो गया उसे ठीक करने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रोम को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।